वेरी गुड, सही बोल रही हो। चलो अब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अभी हम कुछ नहीं कर रहे थे, प्रीवियस जो फॉर्मूला था वही पूछ रहे थे आप सबसे, है ना। बहुलक बराबर में 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य फॉर्मूला होता है। फिर ये तो मेन ये फॉर्मूला होता है, पेपरों में यही फॉर्मूला पहले बहुत आया करता था, लेकिन इस साल जो एमपी पुलिस ने वेरिएंट चेंज कर दिया। इट मींस कि आपके आने वाले एमपी ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, ठीक है, और भी जब भी और आगे एग्जाम होंगे रेलवे के और जो भी होंगे, तो अब ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, केवल इस बेस के नहीं, ठीक है। ऐसे घुमा फिराकर चीजें पूछेगा, तो ऐसे घुमा फिराकर 2 फॉर्मूले हमने बना दिए थे, और भी अगर चीजें पूछेगा तो आपके अंदर इतनी काबिलियत जगा दिए हैं कि आप उनको बनाने में सक्षम रहे, ठीक है। चलिए तो यहां पर आते हैं, अगर कल को ये पूछ ले बहुलक बराबर बहुलक माइनस माध्यिका, तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ फॉर्मूला। कौन बोलेगा? हाँ तुम बोलो शुभम। बहुलक माइनस माध्यिका अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलो जबरदस्त बता रहे हो आप सभी की, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, या फिर सर 2 लिख देंगे और माध्यिका माइनस माध्य लिख देंगे, दोनों को एमएम लिख दे, कंफ्यूज मत होना, वो आपको बोल तो दिए ना माध्यिका माइनस माध्य है, ठीक है। अच्छा कल को ये पूछ ले, कौन बोलेगा इसका फॉर्मूला? पूजा बोले बहुलक बराबर में बहुलक माइनस माध्य बराबर में, अगर ये पूछ ले तब आप क्या बोलेंगे पूजा जी? माध्य माइनस करेंगे, नहीं वो करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, आप फाइनली इसे क्या बोलेंगे? 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य। एक नंबर, 3 माध्यिका माइनस बोलोगी, जिसको आप ऐसे लिख दोगे 3 और ब्रैकेट में लिख दोगे माध्यिका माइनस माध्य। ये कहां से 3 इन आया? ये कल वाली वीडियो जिन्होंने भी देखा उनको सबको दिख गया होगा, ठीक है। ये कल वाली जिसने भी वीडियो देखा उन सबको क्लियर हो गया होगा कि कहां से क्या चीज आई है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने बना दिए कि मान लीजिए, और हमने बताया था इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। कौन से में आया था? ये वाला आया था शायद, ठीक है। तो ऐसे बनाते भी आपसे बन जाना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि भाई ये फॉर्मूला सीख गए तो और क्रिएटिव। हमें क्रिएटिव माइंड चाहिए, याद रखें कि आपको अपने माइंड को बड़ा क्रिएटिव कर देना है, ठीक है। कि कुछ भी चीज आप सीखो तो उससे कुछ कुछ क्रिएट करना भी जान जाओ। चलो अब आते हैं, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ठीक ना। और माध्य जो होता है ना, वो एक प्रकार के एवरेज की तरह ही होता है, एक प्रकार के एवरेज या औसत की ही तरह होता है, कुछ नया नहीं होता है। माध्य माध्य एक प्रकार के औसत की ही तरह होता है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या आते हैं? सेम औसत होता है और कुछ भी नहीं, सेम टू सेम औसत होता है, बस नाम रख देते हैं माध्य या फिर मीन। तो अगर हम आपसे ये बोलते हैं सेम औसत की तरह, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहां पर क्या हो जाएगा? समांतर माध्य में भी वही होगा, प्रेक्षेपणों का योग बटे प्रेक्षेपणों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ये सब आपको याद होना चाहिए। माध्य, ठीक है, माध्य जो होगा सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम कर दे माध्य बराबर में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर दीजिए, ठीक है। एवरेज हो गया, औसत हो गया, मीन हो गया। और क्या बोल रहे थे बताइए? हाँ, तो माध्य बराबर में माध्य जो होता है एक प्रकार के औसत की ही तरह होता है, ठीक है। मीन भी बोल सकते हो, एवरेज एवरेज की तरह होता है। इसमें क्या होगा? प्रेक्षेपणों का योग बटे प्रेक्षेपणों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। जो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, सेम टू सेम। अब सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो बहुत इजी होता है, क्योंकि औसत आप जानते हो तो ये भी जानते हो, ठीक है। यहां पर आपका पहला क्वेश्चन जो दे देगा वो समझे, यहां पर सारी चीजें 3, 5, 7, 8 ये पूरा दिया था। सर औसत तो यही होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग करने की आपको अच्छे से अच्छी टेक्निक बननी चाहिए, कुछ ना कुछ नई नई टेक्निक आनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी देंगे, ठीक है, डोंट वरी। इसमें हम अपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी डाल देंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है, हर चीजें, ठीक है। अब आते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा इनका पूरा औसत? पहले तो हमें पता है ऊपर करना आंकड़ों का योग, नीचे करना आंकड़ों की संख्या। आंकड़े कितने हैं भाई संख्या में? 8 गिने थे हमने, इसीलिए कर दिया। इसका 4 आ रहा है। इसके बाद औसत निकालते, औसत निकालने के लिए जोड़ना नहीं, कोशिश करना ऐसे ही है ना, तो इसी में काटना पीटना। 8 और 2 10, मतलब जोड़ना है लेकिन ऐसे जोड़ देना। 8 और 2 10 हो गया, और कुछ बनाएगा क्या? 10 20 हो गया, 10 और 10 20 हो गया। 20 के बाद 3 10 30 हो गया, ठीक है। 30 के बाद ये 40 और 3 43, 9 और 1 10 40 हो जाएगा, और 3 बचा जो 43 हो जाएगा, तो 43। सही है ना कि गलत जोड़ दिया हमने? 43। अब इसके बाद इसको करना है कितना? तो 8 पंजे 40, सही, 3/8 ये ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर ये ऑप्शन में लिखेगा मतलब तो 5 दशमलव, 3 जा नहीं रहा डिवाइड, तो दशमलव गया 30 हो गया। 8 तिया 24, फिर बचा 6, 8 8 7 56, अच्छा 3 होगा, हम क्या कर दे रहे हैं? 8 तिया 24, ठीक है। तो 5.37 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आना चाहिए, बनना चाहिए सभी से। पहले वाले का किसने, कौन का कर दिया? 5.3, पहले वो किसी और का उत्तर था क्या? 5.3 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो
क्या बोल रहे हो? दूसरे का 25.5 बोल रहे हो? ठीक है, ओके। तो समझ रहे हो ना, आपको ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मिटा दें, क्वेश्चन सबके लिए एक बराबर है। एक अगर आप बच्चे को दे दोगे वो 5 मिनट में कर देगा, उससे थोड़े अच्छे को दे दोगे 3 मिनट में कर देगा, आप जैसे शानदार लोगों को दे दोगे हो सकता है सेकंडों में कर दोगे, लेकिन अभी खुद देख रहे हो कितने मिनट में कर रहे हो। मिटा दें, चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। सर दूसरे क्वेश्चन की कोई टेक्निक थी? हाँ बिल्कुल थी। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था योग का, है ना, योग का फॉर्मूला पढ़ा था। वहां पे लाइट चमक रही है, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। चलो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था योग का, यहां लिख देते हैं, ठीक है। योग का प्रथम एन, योग का ये पूरा का फॉर्मूला योग का है, सम का है, टोटल का है, सम और टोटल का है। ये सब के सब फॉर्मूले आपने सम के लिए पढ़े, योग के लिए पढ़े, टोटल के लिए पढ़े। चमक रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बोल तो दिए, लिख ही लोगे। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किसी को याद है? बोल। n+2 प्रथम एन स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला, प्रथम एन क्यूब प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला। तीनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी अच्छी तरह से काम बन पाएगा। नंबर डिवाइडेड बाय 2। जी बोलिए पूजा जी। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। वो तो आपने डायरेक्टली औसत निकाल दिया पूजा जी, आपने वो जो कर दिया वो तो डायरेक्टली औसत निकाल दिया या फिर माध्य निकाल दिया। आपको तो निकालना, हमने तो यहाँ पर योग का फॉर्मूला पूछे हैं, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला बोल दिया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, वो एवरेज ही हो गया डायरेक्टली, ठीक। प्रथम एन, हाँ अगर आपसे योग का फॉर्मूला हम पूछ रहे हैं तो आपको बोलना है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम है, n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का सम। कोई और बोले? ये बिल्कुल याद रखिए, एक नंबर देकर जाएगा और ये लेकर भी चला जाता है। याद ही नहीं तो क्या करोगे एग्जाम में? बोलो दूसरा। n+1 2n+1 by 3। देख लीजिए, वो 6 है, 6 है। ऐसी एग्जाम में भी कर देना कुछ का कुछ गलती, बिल्कुल सही। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये है सर स्क्वायर का सम का फॉर्मूला। पहले ही क्वेश्चन बहुत आते थे, ठीक है बच्चे, फॉर्मूला आजकल आने ही बंद हो गए ना, लेकिन आप खुद सोचिए 57 शिफ्ट है, समझ पा रहे हो ना, जाने किसकी शिफ्ट में क्या आ जाए, इसलिए पढ़ना सब चीज जरूरी है। और डेफिनेटली इतनी सारी शिफ्ट होती है तो कहीं ना कहीं आते ही होगा। अब अपन भी कितनी नजर रख पाएंगे, आप प्रीवियस से देखोगे, सारी चीजें करोगे तब समझ में आएगा अच्छा ये आ रहा है। और अब टीचर्स को तो भाई सारे क्वेश्चन दिखते हैं, तो उसके लिए क्या नया क्या पुराना, सब चीज होगा, ठीक है। तो एन स्क्वायर प्राकृत संख्याओं को इसीलिए आपको बोलते हैं कि सब चीज पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एन स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये है फॉर्मूला। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। n स्क्वायर की सम संख्याओं का, n क्यूब सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होगा? सेम। कोई हम क्या बोले? बोलो कोई भी एक दिन बोलो, तुम लोग में भी बोल दो। n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर। ये सब का सब फॉर्मूला है सम का। कहां के लिए? कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन है प्रथम का मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n क्यूब नेचुरल नंबर का सम। इट मींस व्हाट, कि जो संख्या होनी चाहिए वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कहीं से भी नहीं लगा सकते हो। जो संख्या होगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 6 8 10 मतलब 5 6 7 8 9 10 12 15 पूछा आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं के लिए है। ये 1 से स्टार्ट हुआ था इसीलिए फॉर्मूला लगेगा, ये 1 से स्टार्ट हुआ था इसीलिए फॉर्मूला लगेगा, ये वाला भी 1 से स्टार्ट हुआ है इसीलिए फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज अगर ये 20 से स्टार्ट होता 5 6 7 8 9 10 फॉर्मूला नहीं लगता। हालांकि जुगाड़ लगा लेते आप। जुगाड़ कैसे लगाते हैं? 1 से लेकर 10 तक का योग करते, उसमें से 1 से लेकर 3 तक का माइनस कर देते, क्योंकि 4 से पूछा था, ऐसा करते। लेकिन ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के उत्तर ले आओगे, ये गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। ये बहुत आते थे पहले पेपरों में, ठीक है। मिटा दें। तो अब दूसरे पेपर में आने लगे, आपके पेपर में कुछ दूसरे क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। मिटा दें बातों को। अच्छा इसको तो करना ही है, सॉल्व करना ही हो गया। तो ये है योग का फॉर्मूला सर, हमें तो औसत निकालना है।
तो भाई योग का फॉर्मूला लगाना, डिवाइड बाय जितनी भी संख्या होगी वो कर देना, जितनी भी संख्या होगी वो कर देना। कब? जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब। लेकिन एक और फॉर्मूला हमने डायरेक्टली क्या, इसी का ना योग का फॉर्मूला निकालना होगा, औसत का फॉर्मूला निकालना है, इसको मिटा देना है। लेकिन इतना बच्चों को याद नहीं रहता है, हालांकि आप लोग वहां पर निकाल लोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब पहले ये फॉर्मूले बनाना, फिर उसके बाद औसत बना देना। ये तुम लोग लिखवा दोगे, बता दोगे क्या था, इसलिए मिटा दिया। तुम लोग से पूछेंगे क्या था, तुरंत बता दोगे कि ये था। तुम लिखे ही नहीं थे, कोई तो लिखा होगा। ऊपर वाला याद है सर, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला तो हमको याद है, नीचे वाला नहीं याद हमको, हमने ऐसे बना दिए थे। ये हो गया प्रथम n प्राकृत संख्या होगा, यह है योग का फॉर्मूला। अगर इसी का औसत का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा? इसी का औसत बनाना है, सबका औसत बनाना है, पहले वाले का औसत बनाना है। बताओ क्या करोगे? सबका औसत का फॉर्मूला बनाना है। क्यों करवा रहा है रोहित? क्योंकि पेपर में कई बार फॉर्मूला ही आ जाएगा, कई बार कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा, तो जिनका दिमाग क्लियर है उन्हीं से ना बन पाएगा। पेपर में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि पहली बताइए औसत ज्ञात किया जा सकता है कथन निष्कर्ष में। देखते नहीं हो मैथ्स के स्टैंडर्ड आजकल, मैथ्स देखो, साइंस देखो, साइंस पहले आती थी केवल 1 लाइन फैक्ट में, आजकल साइंस को भी डाल दिए कथन निष्कर्ष में। कंफ्यूज करना है ना, कठिन नहीं करना है, कंफ्यूज कर देना है। दो बातें एक साथ कथन निष्कर्ष में डाल देना, फिर बताओ निष्कर्ष ए सही है कि नहीं, ऐसी सी बातें पूछ लेना है। ठीक है, चलो तो एवरेज पर आते हैं। एवरेज पे क्या होगा बताइए? n इंटू एन n प्लस का 1 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, क्या डिवाइड हो जाएगा रोहित? n का डिवाइड हो जाएगा उसमें, सब में n का डिवाइड कर देना। क्योंकि आप क्या करते हो, डिवाइड बाय n करते हो, जितने भी नंबर्स होते हैं वो करते हो ना, डिवाइड बाय नंबर, जितने भी नंबर होते हैं वो। इस पूरी सीरीज में n का डिवाइड कर देना, इस पूरी सीरीज में n का डिवाइड कर देना, इस पूरी सीरीज में n का डिवाइड कर देना। ठीक है, अच्छा इसका n का डिवाइड, तो इधर n का जब भाग दे दोगे तो ये n कट जाएगा, ऊपर ये n है कट जाएगा, तो एवरेज का फॉर्मूला बच जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगा एवरेज का फॉर्मूला। यहां पर अगर n का डिवाइड कर दोगे दूसरे वाले में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा एवरेज का? n प्लस 1 इन ब्रैकेट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आप इतने सारे फॉर्मूले थोड़ी ना याद रखोगे, इसलिए हम फोकस ये करेंगे कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, फिर एवरेज का आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे जितने भी टर्म्स से डिवाइड करके। ठीक है, जैसे हम निकाल रहे हैं ये अपनी राम कथा में, इसको समझते हैं और चीजों को देखते हैं। हमने एक चीज सिखाए थे कि हर चीज भूल जाइएगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाए या फिर मीन का कॉन्सेप्ट आ जाए, अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। हम उस बात को अलग नहीं कर रहे हैं, हम उसको बात को गलत नहीं कह रहे हैं। ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एवरेज का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर में आजकल हम देखते हैं कि फॉर्मूला ही पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट ही बनाकर पूछ लेता है। ठीक है ना, और अब वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम में बैठ, तो एक ही एग्जाम थोड़ा ना रहता है आपका। अगर एक ही टारगेट, उसी के वे पर पढ़ो, उसी पर जो आता है वही पैटर्न को फॉलो करो, मस्त हो जाता है, मजा आता है उसमें, आराम से पालोगे। ठीक है, यहाँ वहां भटकते रहते, इस चक्कर में क्या होता है, वो अब वो भी थोड़ा पढ़े, वो भी थोड़ा पढ़े, उसमें वो आ रहा, उसमें वो आ रहा, इस चक्कर में थोड़ी सी वो हो जाती है। ठीक, तो अब इसको मिटा देते हैं, ये सब लिख लेते ना। अगर डिफरेंस सेम हो तो, अगर डिफरेंस सेम हो तो औसत की तरह ही मीन भी होता है, या माध्य, औसत की तरह ही मीन होता है, माध्य होता है। क्या करना है? जो एवरेज है उसके लिए आपको कर देना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। कुछ भी नहीं। कब? जब अंतर समान दिखे तब। अब किसी का कहना है सर यहां पर भी अंतर समान, दिखे भी नहीं रहे, कहां अंतर समान है? किसी का कहना है कि यहां पर भी अंतर समान है, यहां पर अंतर समान, यहां अंतर समान है, देखो दोनों का अंतर एक का है, दोनों का अंतर एक का है, दोनों का अंतर एक का है, तो कोई योग का निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको अंतर समान मिल जाए, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, और आपको अंतर समान मिल गया है, ऐसे सारे नंबर को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, फॉर्मूला आपको याद है कौन सा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। 51 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 25.5। लो हो गया, जबरदस्त आंसर। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कब? जब अंतर समान हो तब। तो यहाँ पर अंतर समान था, एक का अंतर था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 के अंतर आ गया। नीचे वाले पर अंतर समान है कि नहीं, बोलो? सेम है, अंतर 3 का अंतर है। फर्स्ट नंबर 3 प्लस लास्ट नंबर 108 और डिवाइडेड बाय 2।
अगर डिफरेंस सेम है सीरीज का तो आपको कुछ भी नहीं सोचना समझना है, बस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कितना हुआ जोड़े तो बताओ? 111 डिवाइड बाय 2 किए कितना हो गया? 55 दशमलव कुछ बोल रहा है 5 ही होगा। चलो तो देख लो सही है क्या? सबका उत्तर आया था ना यही? दीपक, रोहित, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 ये हो गया आंसर, बिल्कुल सही है जो कि मिटा दें। तो जब भी अंतर सेम मिले तब, लेकिन उसके बाद वाली सीरीज में क्या अंतर सेम है? उसके बाद वाली सीरीज में अंतर सेम है क्या? याद रखिएगा, औसत निकालना हो, माध्य निकालना हो, जब भी अंतर सेम हो फटाक से फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर दो। अब नेक्स्ट वाली सीरीज में अंतर सेम है क्या? ये दिया है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंतर सेम आ रहा है क्या? यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ पर अंतर 5 का। यहाँ पर अंतर कुछ और आएगा। यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 5 का है, अंतर सेम नहीं है। क्लियर है? बोलिए। इस सीरीज में अंतर सेम नहीं है क्योंकि आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पर जब अंतर की बात करोगे तो 3 का, यहाँ पर अंतर 5 का, यहाँ पर अंतर, तो ये तो अंतर गड़बड़ा रहा है। यहां तो अंतर गड़बड़ा रहा है भाई, यहां नहीं हो पाएगा सर फॉलो। यहां पर एवरेज का वो फॉर्मूला नहीं फॉलो हो पाएगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। यहां पर हमें आपका अपना कुछ तरीका करना पड़ेगा अलग से, जो कि यही होगा, यही हो पाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप करना चाहते हो तो। ठीक, तो यहां पर आते हैं और हमें ज्यादा बातें भी नहीं याद रखेंगे भाई। ये क्वेश्चन के लिए कितनी बात याद रखेंगे? अगर हाँ पेपर में बहुत ज्यादा याद आता, बहुत ज्यादा आता तो अलग बात थी। पेपर में आएगा इतनी अलग, इतना है लेकिन बहुत ज्यादा आएगा, यही आता है तो फिर गलत है ना। फिर तो हमें उसकी कुछ ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, कुछ नई चीजें याद रखनी पड़ेगी। समझ पा रहे? चलो तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डेड 10 का स्क्वायर तक है। मुझे मालूम है कि n स्क्वायर की सम का फॉर्मूला लगा देता हूं सर। सबसे पहले सम का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किसके लिए? फर्स्ट n नेचुरल के स्क्वायर के। तो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? 10 तक गया है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 10, मतलब जो n की जगह पर 10 रखोगे। दीपक बोलो, बोलो दीपक। ये सर क्या बोलते, जो नंबर जो 1 से चालू होंगे उसमें यही तीनों फॉर्मूला लगेंगे, बाकी एवरेज वाले जिसमें डिफरेंस सेम होगा तो वो वाला लगेगा। वो वाला लगा देना, नहीं उसके लिए भी ऐसा लग सकता है। ये योग एवरेज का फॉर्मूला नहीं है, ये योग का फॉर्मूला है। जैसे वो था ना, जहां पर भी अगर आपका 1 से स्टार्ट होगा कोई सीरीज, 1 से क्या होना चाहिए? कंटिन्यू, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याएं, प्रथम n स्क्वायर पूरी, क्रमागत भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सर प्रथम 1 से चालू होगा वो लाइन से ही रहे, उसमें डिफरेंस सेम हो तो नहीं चलेगा। चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए हमने बोल दिया। ठीक है कि यहाँ पर लाइन से ही होना जरूरी है। डिफरेंस अगर अलग अलग हुआ, अरे क्या बोले हैं कि अगर अलग अलग नंबर आ गया तो नहीं, लाइन से। क्रमागत लगाना भी यहाँ पर जरूरी है, क्रमागत। जरूरी है। अगर 56, 57, 58 करके 100 तक है तो नहीं लगा सकते फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर? नहीं नहीं, एवरेज के फॉर्मूले में लगा सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला वहां नहीं लगा सकते हो। अगर मान लीजिए सर 57, 58, 59, 60, डेड 103 इस तरह से दिया, नहीं लगा सकते हैं। इसका अगर आपको लगाना है क्या? औसत। तो औसत आप लगा सकते हो, कौन सा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा औसत। लेकिन अगर आपको लगाना है इसका योग, आपको निकालना है इसका योग, तो आप ये सोचो कि ये वाला फॉर्मूला लगा के योग निकाल देंगे, नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाला लगा करके फॉर्मूला योग निकाल देंगे, क्योंकि निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग। तो कैसे निकालेंगे सर फिर योग वाला? योग बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये हो गया कि एवरेज निकाल दिए हो, एक तो ये टेक्निक हो गई कि एवरेज निकाल दिए हो। एवरेज के साथ गिन लो ये कितने नंबर है, और कितने नंबर है कैसे गिनोगे? दीपक बोलो, नंबर कितने हैं कैसे पता करोगे? बताओ नंबर कितने, कैसे पता करोगे? अरे भूल गए का, यही तो होता है रेगुलरिटी ना होने का। अच्छा वो 1 से 3 से माइनस, बोलो। गुड, वेरी गुड, सही बोला। बोलता है लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, +1 करेंगे फिर। बिल्कुल +1 कर देंगे। सर इतने नंबर हैं, लास्ट नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे और एक जोड़ देंगे, इतने नंबर है। जैसे अगर हम बोलेंगे 3 से लेकर 10 तक लिखे हैं, कितने नंबर है? तो 10 में से 3 गया 7 और एक जोड़ देंगे 8 नंबर है।
ये टोटल 8 नंबर है। तो ये वाली टेक्निक करो, तो आपको आसान लगेगी ये वाली टेक्निक। तो भाई धीरे धीरे हम सब चीजों को सीखते हैं, फिर पता कर लेते हैं कि कहां से जाने पर मंजिल हमारी पास में है। ठीक है, कौन सा रोड हमें वहां पर जल्दी पहुंचा देगी, कौन सा मार्ग हमें वहां तक जल्दी पहुंचा देगा। बात समझ। तो इसी में अगर योग करना होता तो क्या कर सकते रहे, कौन सी टेक्निक लगा सकते रहे। आपने एवरेज निकाल दिया, डिफरेंस सेम था, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 से एवरेज निकल गया। इसके बाद जितने भी नंबर है गुणा कर दो। कितने नंबर है दीपक इसमें, नहीं गिन पाए? 47 47 आ रहे हैं क्या तुम लोग, गिने नहीं गिने, घटाओ ना इसमें से इसको, 47 ही है। तो बस जो भी एवरेज आए उसके साथ 47 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया योग। लेकिन सर अगर यही फॉर्मूला लगाकर करना है तो नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं। इस फॉर्मूले से, अभी शांत रहो, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ यूज कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो, क्या करना, दिमाग अगर इसी फॉर्मूले का यूज करना है तो आप 1 से लेकर पहले 103 तक का योग निकाल दो, क्योंकि 1 के लिए फॉर्मूला वैलिड है। जब संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो फॉर्मूला वैलिड है। इसमें से माइनस कर दो 1 से लेकर 56 तक का योग, हो गया खेल खत्म। 1 से लेकर 103 तक को जोड़ दो, फिर माइनस कर दो 1 से लेकर 56 तक का योग, तो हो जाएगा। बोलो दीपक। सर आप एक चीज और बताए थे ना, जैसे 1 से लेके 100 तक अपने को ऐड करना है, तो कैसे करना है। यही वाला तो है ना कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही तो है योग का फॉर्मूला। 100 लिखोगे, 101 लिखोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ठीक ठीक है ना। या फिर औसत वाले मेथड से करना तो औसत वाले मेथड से कर दोगे, इस तरह से। तो अगर 1 से लेकर कंटिन्यू तक जोड़ना है तो 1 से लेकर 103 तक जोड़ दिए पूरी सीरीज बनाने के लिए। फिर जानते हो कि ये सीरीज 20 से गायब है, कहां से, 1 से लेकर 56 तक की गायब है, तो 1 से लेकर 56 तक घटा दोगे। 1 से 103 तक कंटिन्यू ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 103 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 2। ये 1 से लेकर पूरा 103 तक जुड़ गया, जिसमें से माइनस कर दोगे 56 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 2। लो भाई ये भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, योग का ये क्या आ गया, योग आ गया। ये क्या है, औसत है। अगर इसी में अपन को योग निकालना है, तो टोटल निकालना है, तो औसत यही रहने देना जितना भी है। ये आपका कितना है, 160 डिवाइड बाय 2, ये औसत है, और इनटू कर देना, कितने नंबर निकाले थे, 47। ये भी आ जाएगा। जो आपको अच्छे लगे वो कर लेना भाई। क्लियर है ना सभी को। पूजा जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ज्यादा ओवरलोडेड तो नहीं कर दिया हमने। रोहित के माध्य औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो है योग। टोटल निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सुप्रिया, दीपक। n+1 2n + 1/6। बिल्कुल ये फॉर्मूला, क्योंकि n से n डिवाइड हो जाएगा, जितने भी टर्म है सर उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला में रखो, वरना क्या करना पड़ेगा, पहले योग निकालो फिर डिवाइड बाय नंबर गिन लो, 10 है तो 10 से डिवाइड कर देना। दो तरीके हैं, तो हम पहले ही रख देते हैं, यहाँ का आंसर काट देते हैं। योग का फॉर्मूला ये है, औसत के लिए n से काट देते हैं। n+1 10 में 1 जोड़ दिए 11 इंटू n का 2 गुना 20 में 1 जोड़ दो 21 और डिवाइड बाय 6। क्लियर है कि नहीं, बोल दो हाँ या ना। ठीक है, इस पूरे को क्या किया आपने, औसत निकालना था डायरेक्टली, औसत निकालना था, तो n को आप गायब कर दिए क्योंकि n से डिवाइड कर दिए। n+1 10 में 1 जोड़ दिए 11, 2 गुना करना है n का 20 हो गया, और 1 जोड़ देना 21 हो गया, डिवाइड बाय 6 हो गया। 3 दूनी 6 3 सत्ते 7, ये 77 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 38 ये हो गया। ठीक है, बन जाएगा। बोलिए क्लियर है सभी को, जिसको भी डाउट है हाथ खड़ा करिए। बोलो तुम लोग में से किसी को डाउट है, सबका सही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर का। हालांकि आजकल वो कम हो गया, लेकिन आ सकते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस लगाना, प्रीवियस ईयर उठाना, सब देखने को मिलेगा। फिर आते हैं क्यूब के। क्यूब का फॉर्मूला भी सेम टू सेम इसे है, क्यूब का भी हमने कहा 10 तक दिए हुए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्यूब वाले में 1/10 कर देंगे, बाहर n कर देते हैं अपन। वाला दिए थे 1 1 2 2 3 7 वाला नहीं, इसके बाद क्यूब का भी तो एक दिए थे, क्यूब का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, है ना, ऐसे 10 तक के क्यूब भी दिए थे। इसके लिए करना है तो 1/10 n बाहर कर दिए, और सेम टू सेम योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो योग के लिए 10 इंटू 10 में 1 जोड़ दिए 11 डिवाइड बाय 2 कर देना 2, और उस पूरे का होल स्क्वायर कर देना। इसको काट देंगे 5, 55 हो गया। 55 का स्क्वायर करना है। हमने बताया किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, मान लो लिखा 15, किसी भी संख्या के लास्ट पे स्क्वायर में 5 हो, 25 स्क्वायर करना हो, 35 45, ठीक है, इस तरह से। तो 5 का स्क्वायर कर दिए 25, और एक को बड़ी एक इससे एक अधिक संख्या से गुणा कर देंगे। एक है तो किससे गुणा कर देना है, 2 से, तो 2 एकम 2। 25 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 होगा, लास्ट में 2 है, इसके साथ 3 का गुणा कर दो 6।
ये 5 का स्क्वायर 25, 3 है, 4 का स्क्वायर 4 का गुणा कर दो 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 है, 4 पंजे 20, एक बड़ी संख्या से गुणा कर दो तो ये हो गया। तो 5 का स्क्वायर कौन बोलेगा? तो नहीं तो ज्यादा इजी हो जाता, स्क्वायर नहीं करना पड़ता अगर आप काटते नहीं तो। क्या बोल रहे हैं पूजा जी? अच्छा हम काटते नहीं तो ये बोल रहे काटते हैं। नहीं तो ज्यादा इजी हो जाता, स्क्वायर नहीं करना पड़ता। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। कैसे? 302 ये कर देते पूजा जी। हाँ सर। मतलब 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और डिवाइड बाय 4। हाँ फिर 0 से 0 काट देते, फिर 4 को तो काटना ही पड़ता ना। ठीक है जाने दो। मतलब मान लो सर कल को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो फिर अपनी अपनी टेक्निक है भाई कैसे सॉल्व करने की। जैसे अपन को ये लग रहा है कि यहाँ पर इसको काट देते, फिर 2 से इसको काटते 5 आता, फिर गुणा करते, फिर 2 से डिवाइड करना, इजी था, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि भाई कभी ऐसा स्क्वायर स्क्वायर भी आ जाए तो कैसे क्या करना है। 55 का स्क्वायर आ गया था 5, किससे बोल रहे थे? मोनू उत्तर बोलो इसका आंसर। किससे बोले थे? सुप्रिया से? तुम बोलो। नहीं रुको रहो, तुम बोलो। 25 हाँ और 6 5 30 और डिवाइड बाय कितना है 10। तो गिनेंगे, 1 0 है तो लास्ट से एक संख्या गिन के दशमलव लगा देना है, 302.5। ये हो गया आंसर। सही है ना? कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने? हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 302.5। ठीक सही होना चाहिए। धारा 302। अच्छा धारा 3 काय के धारा 302 पक्का? ये सब बता दिया। हाँ एक तो सर 7 वाला तो बताओ। ठीक है ये वाला कर देते हैं। एक बार, इसका उत्तर कितना है? एक बार, दो बार, तीन बार, पाँच आया। 7 आया। बार। कैसे करें? क्योंकि कई लोग का ना बीच में ढूंढ लेते हैं, कई लोग बहुत होशियार होते हैं कि, और एक और तरीका आपको मालूम है कि जब ऐसे तो मतलब फिर औसत ही पढ़ने लगे ना, अगर इसको पढ़ने लगे तो एक प्रकार से औसत ही पढ़ने लगे, तो एक्चुअल में इसमें औसत ही जैसा पढ़ना रहता है। ठीक, तो इसलिए हमने काफी चीजें बता दी, वरना और भी चीजें बराबर है कि औसत में जैसी चीजें होती तो वो फिर औसती में सिखा देंगे, इसमें ना सिखाते हैं। ठीक है ओके। तो औसत लिखा जाए, माध्य लिखा जाए, बात एक ही हो जाती है। तो 7 को 7 बार क्या किया? जिसका भी आ रहा है 5 उन्होंने क्या किया? पहले इसको मिटा दें तो, लेकिन सर सही बात है पेपर में ऐसी चीज आती है कि कर ले, पहली बार के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वो बच्चों के लिए ऐसे आते हैं कि अगर लॉजिकल बच्चा है, कुछ माइंड लगाने लायक है वो, तो उसको लगा सकता है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एकदम से नहीं। लेकिन अगर एक बार उस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो अगली बार उससे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है इसीलिए तैयार रहते हैं। तो ये हो गया पूरा सीरीज। सर इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताइए, 1 को 1 बार जोड़ना है, 2 को 2 बार जोड़ना है, 3 को 3 बार जोड़ना है। दीपक तुम बोलो, 1 को 1 बार जोड़ोगे कितना आएगा? क्योंकि ऊपर तो सबको जोड़ना है। 1 को 1 बार जोड़ोगे कितना आया दीपक? एक ही बार एक आया मतलब। 2 को 2 बार जोड़ना है कितना आएगा? 3 को 3 बार जोड़ना है, चलो अच्छा जोड़ो। 4 को 4 बार जोड़ना है, इतने जो गजब है। तुम बताओ 4 को पक्का ना? इतना टाइम क्या ले रहे हो? और उसके बाद सुप्रिया 5 को 5 बार जोड़ना है, 25 25 ठीक है। मोनू 6 को 6 बार जोड़ना है, 36। एक्चुअली में क्या हो रहा है सर, आप 1 को 1 बार जोड़ रहे हो तो वो 1 का स्क्वायर ही हो रहा है, 2 को 2 बार जोड़ रहे हो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 को 3 बार जोड़ रहे हो स्क्वायर, ऐसे करते करते 7 को 7 बार जोड़ोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा। बात तो समझ में आई, इसलिए हमने आपसे खुद जुड़वाया, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं 3 को 3 बार जोड़ते, 3 को 3 बार जोड़ना 6, 4 को 4 बार जोड़ना 8, मतलब क्या पता एकदम से क्या क्या मन में आता है, कुछ भी निकल जाता है। ठीक है तो आपको समझ में आया ना कि ऊपर इन सभी संख्याओं का योग करना था, 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, फिर 4 4 बार लिखा हुआ था ऐसे। ठीक है 5 5 बार, 6 6 बार, 7 7 बार, इस तरह से पूरा लिखा हुआ था। आज सत्येंद्र वीडियो कॉल करके हमको पूरा खेत दिखाता है, ये सर मेहर अपनी, ये ऐसा ऐसा बढ़िया है। ठीक है चलो अब यार ऐसे शाम को यहाँ पर हो जाएगा पूरा चीजें, 1 को ये पूरा स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या करना है? ऊपर करना है आंकड़ों का योग, ऊपर करना है आंकड़ों का योग, तो ये पूरा आंकड़ों का योग है, पूरा जोड़ दीजिए योग, और नीचे करना है आंकड़ों की संख्या। कोई बताना चाहेगा क्या करें? कोई भी एक जन बताए कि नीचे ये कर दो सर, कितनी संख्याएं हैं, कैसे n स्क्वायर प्राकृतिक संख्या वाला योग, फिर उसमें से डिवाइड वाला एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ये भी तो सेम ही बन गया ना।
लेकिन हम ये तो योग बना, ये तो योग बना। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं भाई, पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि जो नए लोग हैं वो समझ जाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। एक ऐसा क्वेश्चन है, का मान। ये है आपका पूरा प्रश्न कि एक को एक बार, दो को दो बार, तीन को तीन बार, चार को चार बार, पांच को पांच बार। तो ये तो आपने जोड़ने की टेक्निक लगाई है, ये तो जोड़ने की टेक्निक लगाई है, जोड़ है ये। अब हमें संख्या गिनना है कि कितनी संख्या है। तो ये कितनी संख्या है टोटल, कैसे गिनोगे? संख्याएं कितनी, नीचे भी डिवाइड भी करना है, कितनी संख्या है? कोई को आइडिया आ रहा है दिमाग में, बताओ। 11.5 n+1/2 लगा देंगे। नहीं लगा देंगे वो तो चलेगा, लेकिन हम ये बोले कि संख्याएं कितनी है, कैसे गिनोगे? ऐसे ही गिन लो ये तो। अरे वो ये तो ऐसे ही गिन जाएगी, अगर जब 55 का आएगा तो अलग बात है। 1 2 3 4 5 6 7 लिख के टोटल कर लेंगे ना। अगर ये आ जाएगी तो बात अलग है सर, ये आ गई तो बात अलग है। ये वाली तो ऐसे गिन लेंगे, उसमें कहा है कि इतनी टेंशन है। अगर ये आ गई कि एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, पांच पांच बार, छह छह बार, सात सात बार, तो ऐसे 55 तक आएगा तो फिर क्या करोगे रोहित? मतलब फिर बात अलग है। बता रहा। तो वही सर चीज हम इसमें आपको वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते जो आपने अभी एवरेज का लिखवाया है? नहीं तो केवल सुप्रिया ये थोड़ी ना है, ये जो नंबर है ये उसमें क्या रहता रहा सुप्रिया, समझना, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें साफ साफ आपको ये दिया रहता रहा, हाँ बोलना भी रोहित, रुक जाओ। उसमें साफ साफ दोनों में डिफरेंस है। उसमें साफ साफ ये पूरा एक नंबर है सुप्रिया, पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है सुप्रिया, समझ पा रही हो कि नहीं? ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर, ये पूरा एक नंबर, ये पूरा एक नंबर, ये पूरा एक नंबर है, एक ही नंबर है। तो अगर आप पूछेंगे कि इस सीरीज में कितने नंबर, तो तुम बोलोगे सुप्रिया 7 नंबर। इस सीरीज में कितने नंबर, तो बोलोगी 7 नंबर। और जो कि इस सीरीज में कितने नंबर, तो ये देखो कॉमा कॉमा लगा है, वो तो तुमने इसको सॉल्व करने के लिए ये ऑब्जर्व करी हो कि एक्चुअली में इसको जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ने की टेक्निक ये बनी। इसको जोड़ने की जो टेक्निक है, अलग अलग जो जोड़ रहे हो वो टेक्निक ये बनी कि एक्चुअल में स्क्वायर ही हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ही हो रहा है। तो जोड़ने की टेक्निक है, ना कि नंबर। नंबर तो यहाँ इतने सारे हैं सुप्रिया, क्लियर हो रही है बात की नहीं? यहां पर अगर हम बोलेंगे कि इसका माध्य निकालो, का माध्य निकालो, तो माध्य के लिए क्या करोगी, इन सबको जोड़ोगी मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये करोगी। और डिवाइड बाय क्या करोगी, कितने नंबर है 7, तो 7 से डिवाइड करोगी। यहां पर केवल 7 से डिवाइड करोगी। लेकिन ये सीरीज थोड़ी अलग है, देखो यहाँ पर इस सीरीज को तुमने ऑब्जर्व करी हो तो लग रहा है कि ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाय जब नंबर करोगे तो कितने नंबर करोगे, जैसे रोहित ने बोला सर 28 है, तो 28 कैसे बोल दिया, सबको गिन के बोला, 28 ही बोले थे ना रोहित, 28 है जी सर। 55 वाले का रोहित कुछ बता रहे थे, लगता है हाथ खड़ा किए थे बीच में। सर ये इसमें वो भी तो लगा सकते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2 से भी तो संख्या शायद आ जाएगी। करवाना चाहते थे, यही आपके दिमाग में करवाना चाहते थे। यहाँ पर जो है ना, पहले सुप्रिया क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि यहाँ पर ये जो टर्म्स है वो 7 है, इसलिए डिवाइड बाय 7 हुआ यहाँ पर, और ये इनका सम ये हुआ। यहाँ पर इनके सम की ये टेक्निक है, लेकिन हम कहेंगे कि नंबर कितने हैं, तो नंबर गिनना पड़े तो वो तो खैर पूरा गिन भी लोगे, अभी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पूरे गिन लो। लेकिन कल को इससे ज्यादा नंबर आ गए तो पेपर में आपके, तो आप क्या करिएगा, एक बार था तो एक बार गिन ली, ठीक है। गिनती जब नहीं भूल जाते हैं तो लिख देते कि एक बार आया है, दो बार आया है तो 2 बार गिन लिए, तीन बार आया है तो 3 बार हो गई, 3 संख्या ये हो गई, 4 बार आया है तो 4 संख्या ये हो गई, 5 बार आया है तो 5 संख्या ये हो गई, 6 बार आया है तो 6 संख्या ये हो गई, 7 बार आया है तो 7 संख्या ये हो गई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सुप्रिया? थोड़ी स्टैंडर्ड की चीज है, दिमाग में जाने दो। क्लियर सुप्रिया? एक बार आया था तो वो जुड़ गया, दो बार आया था तो 1 और 2 3 संख्या हो गई, फिर 3 बार आया तो 6 संख्या हो गई, फिर 4 बार आया है तो उसको और जोड़ देंगे तो 10 संख्या हो गई। ऐसे करते करते जितनी संख्याएं थी जोड़ दिए। ये चूंकि छोटा सा था तो ऐसे ही गिन लेते, लेकिन हम कह रहे कल को बड़ा आ जाता तब क्या करते, तब आप ये टेक्निक लगाओगे। समझ रहे हो सुप्रिया? मोनू तुमको तो क्लियर ही होगा, पूजा क्लियर है ना? यस सर। हाँ
लेकिन लिखना नहीं है, वो तो हम सिखाएंगे ना अभी कुछ चीजें। रोहित को भी क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर है? चलो बढ़िया, अच्छी तरह से। दीपक क्लियर है कि नहीं तुम लोग को? सबको मिटा दें बातों को, इन बातों को हम मिटा दें, बिल्कुल मिटा दीजिए। अब आते हैं कहां पर? अब आए, लेकिन सर क्या ऐसे करेंगे 55 तक रहेगा, 55 तक लिखने बैठ जाएंगे? नहीं, पहले ये क्वेश्चन आपको समझ लेना कि किस फॉर्मेट का था, इस वाले कि ऊपर इन संख्याओं का स्क्वायर हो रहा था, नीचे संख्याएं जोड़ रही थी। तो करना ऐसे नहीं है, करना इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ सकता है, लेकिन फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, आप वहां पर फॉर्मूला बना लो तो ही चल जाएगा। ठीक है, अपनी जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आए, तो फॉर्मूला बनाना पड़ सकता है। तो इसको करें, ऊपर क्या है? ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऊपर योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये योग का फॉर्मूला होता है, वर्गों का योग का फॉर्मूला यही ना होता है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला बोलो योग का, इनको जोड़ना है 7 into 8 अपन 2 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे हैं कि योग का, वर्गों के योग का फॉर्मूला ये होता है, और अगर संख्याएं दी होती है उनके फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद दीपक क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है यहाँ? सर ये तो कट पिट जाएगा, उसका भी निकाल दीजिए 1540। बोलो दीपक, कुछ कटेगा पिटेगा कि नहीं? ये ऊपर का हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया नीचे वाले का। 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 तो मैं बचेगा। सर 7 into 8 n से ये n कट जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आई तो एक और लाइन लिख दे रहे हैं। ऊपर वाला ये टर्म ऐसे लिखा रहेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये नीचे का पलट जाता है, पलट जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे जाएगा n इंटू n प्लस 1। अब शायद कई लोगों के दिमाग में जाएगा, तो ये n इंटू n प्लस 1 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3। फॉर्मूला क्या बना? 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। लोग ऐसे क्वेश्चनों का एक नया फॉर्मूला आपने क्रिएट कर दिया कि चुटकियों में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहां पर n कितना दिया था? 7 रख दो, चुटकी में आपका उत्तर आ गया। यहां पर n कितना दिया था? 7 रख दो, 55 आया था, 55 रख दो, उत्तर समाप्त कर दो। जरा 7 रख के देखो उत्तर कितना आ रहा है, वही आ रहा है जो आप लोगों ने निकाले हो। ऐसे आपको वहां पर करना है इस क्वेश्चन को। तो कुछ नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं, अपन सीख कर जाते हैं उसको। आ रहा है ना 5? जी सर। ठीक, तो हमें माध्य निकालना था, औसत निकालना था, या फिर मीन निकालना था। तो 2n, n का मान 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 7 दूनी 14 और 1 15/3, मतलब कि 5 अपना राइट आंसर है। 55 वाला कर दो, अगर यही क्वेश्चन 55 वाला होता तो मिटा दें। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, हाथ खड़ा करके पूछ लो, कोई डाउट हो तो। एक बार, दो बार, तीन बार, 9 बार तक। तो मीन और डेड निकालो। डैश तो लगाते ही नहीं है, थोड़ा समझ गए ना सर आप। एक बार, दो बार, तीन बार, इसी प्रकार 9 बार हो का माध्य कितना होगा? तो उसके लिए फट से फॉर्मूला लगा दिए, कितना? 2n प्लस 3 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ये वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया। कहां से निकाले? सीख गए हो। ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन को तो कराना रहता है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है? अगर 9 होता तो सर 9 दूनी 18 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 तो हो जाएगा 19/3, जिसका उत्तर होगा 6.666। ठीक है, या फिर इसकी जगह पर ये हो सकता है 6 से 1/3। सर 3 होगा, 3। किसी ने उत्तर तो दिया भी था, फिर भी हमने गलत लिख दिया, सही लिखा। ठीक है, चलो मिटा दें इनको। ओके, तो आई होप कि माध्य आपको समझ में आया होगा। ये औसत का क्वेश्चन तो हमने माध्य में करा दिए, क्योंकि माध्य भी इसी की तरह होता है, कोई ऐसा थोड़ा ना रहता कि कहीं से और आ जाए, तो वो हो जाएगा। चलो ठीक, बढ़िया, जबरदस्त बन जाएगा। 55 वाले का उत्तर 37 आ रहा है, याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, अब चलते हैं माध्यिका पर। ठीक है, और इसी का ना माध्य ऐसा भी आता है भाई, इसी का माध्य ऐसा भी आता है fx के फॉर्म पर। इसी का माध्य एक और आता है fx के फॉर्म पर, वो भी माध्य अभी सिखा दे रहा, बाद में अभी जब आएगा तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन सिखा देगा कि fx के फॉर्म पर कैसा आता है। हम आपको हिंट दे देते हैं कि देखिए यहां पर ये किस तरह का आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है नंबर 5 4 बार आया है,
नंबर 3 10 बार आया है। ये एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी कि इतनी बार आया है। कर नहीं लोगे? कर लोगे। नंबर 5 4 बार आया है। नंबर 3 10 बार आया है। नंबर 8 2 बार आया है। नंबर 5 4 बार आया है, -5 4 बार आया है। या फिर जो 10 देकर कर रहा है वो 4 बार आया। अब इसके बाद क्या माध्य निकालते नहीं आता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर लोगे। दोनों से कर लो। सब फटाफट चालू करवा दे सॉल्व। देखिए आप सभी सबके आंसर कमेंट में आए, किसी के नहीं आगे आंसर ना, लेकिन पहले वाले कितना आ रहा है? 5.3। अगर -5 लेके चल रहे हैं कि 10 10 लेकर चल रहे तो 5.3, 10 वाला लेकर चल रहे हो तो आ रहा है 5.3 और -5 का 2.3। 2.3। और बोले कोई? पूजा जी, रोहित, सुप्रिया, और कोई कुछ बोलना चाह रहा हो तो? नहीं सर हमारा तो यह ही नहीं रहा। हाँ? माध्य ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है किसमें? ये माध्य इतना डीपली पढ़ा रहे हो। अरे पेपर देखो अभी तब पता चलेगा। मेरे में इजी आना बस इतना याद रखो, ठीक? ये एनटीपीसी में आया, मतलब रेलवे में ही आया क्वेश्चन। अब देख लेना किसमें आया, एनटीपीसी में आया, आरपीएफ में आया, ग्रुप डी में आया है, एएलपी में आया, नहीं पता। ये रेलवे का ही क्वेश्चन है। ये सारी चीजें बहुत इजी। देख अब ये वही ना क्वेश्चन है, कुछ अलग से दे देगा, ठीक है? ये सब मतलब आपके लिए सिलेक्टिव चीजें भी ले आते हैं। पहले क्या होता है, इजी चीजें तो हो जाती, सब चीजें समझा देते, उसके बाद सिलेक्टिव चीजें की ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है? बढ़िया। मिटाए इसको, बताएं बात, कहानी आगे बढ़ाएं। चलो मिटा दो, मिटा दो सर, बताओ। ये है तो कोई बहुत भारी चीज है क्या? ये माध्य कोई भारी चीज है सर? वही तो है, कितना आसान वाला। जब भी ऐसी टेबल बन जाए घबराने का नहीं। ये बात वही है कि दिख रहे चमक रहे, मिटा दें इसको, मिटा दें। ये तो अपने मन से दे दिया हमने, नीचे वाला क्वेश्चन जेन्युइन है, ये अपने मन से दे दिया, उससे क्या होगा? क्वेश्चन तो क्वेश्चन। यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जो x है ना, x मतलब एक नंबर है और ये f का मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी बार रिपीट हुआ है। x एक नंबर है, f फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी बार ये नंबर आया है। पहले कौन सा नंबर लिखवाए थे बताओ? पहले आपने लिखवाए थे 4 बार। कितनी बार आया है? 4 बार। तो बताइए f इंटू एक्स, हमेशा माध्यिका में आपको नंबर थोड़ी ना देना, 10वीं के बोर्ड थोड़ी ना दे रहे जो ऐसे बनाओगे, आप फटाफट इंटू कर दिया करना, ठीक है? लेकिन ऐसा करते हैं जनरली, 5 चौको 20, क्योंकि जोड़ना है सबको, आपको जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो इजीली गुणा कर दो, फाइनली fx लिख दो, ठीक है? इसके बाद दूसरा नंबर कौन सा है? 3 10 बार आया है तो 3 30 हो गया, ठीक ना? इनका जो जोड़ दिए तो 30 हो गया, इनको जोड़े 4, इनको जोड़े होंगे तो 30 आ गया, ठीक है? जोड़ना है लेकिन आप गुणा कर दे रहे हो, तो भाई 3 को अगर 10 बार जोड़ना है तो गुणा कर देंगे, कोई गलती है क्या? 5 को आपको 4 बार जोड़ना, डायरेक्टली गुणा कर दो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट 8 2 बार आया है, 8 दूनी 16। फिर नेक्स्ट सर, उसके बाद 10 5 बार आया है, 50। 10 जो है वो 5 बार आया है ना? हाँ 4 बार। तो 10 जो है वो 4 बार आया है तो 40, अगर पॉजिटिव वाला लेकर सॉल्व कर रहे हो तो। फिर करते क्या है सर, बोलो बोलो क्या करते हैं? ये हो गया योग सर -5 4 बार आया है। अच्छा आप -5 वाले हैं, ठीक है? तो 2 दे दिए थे, जिनको -5 में दिक्कत जा रही थी उनको पॉजिटिव 10 दे दिए थे, तो पहले पॉजिटिव 10 का करा दे। उनका कहना तो फिर माइनस में कहाँ आता था? आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है, निश्चिंत रहे, ठीक है? तो 10 वाले से करवा देते, फिर -5 से भी करवा देंगे। तो अगर जो 10 वाला कर रहे हैं उनका माध्य क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और योग कितना है बताइए, बताइए ना, योग कितना है? तो सर 5 को 4 बार जोड़े 20, 3 को 10 बार जोड़े 30, लेकिन जोड़ना क्या था? सबको जोड़ना था। तो सबको जोड़ना था मतलब हम यहाँ वाले को जोड़ लेते हैं सर, हम यहाँ वाले को डायरेक्टली जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसको जोड़े तो ये, इसको जोड़े तो ये, इसको जोड़े तो ये, इसको जोड़े ये, हमको तो सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ना है तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, कितना आया है? 40 और ये 40 106 पूरा जोड़ दिए हो, 106 उन्होंने जोड़ दिया, बोल रहे 106 आया तो 106 हो गया। फिर नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी बार संख्याएं आई हैं। ऊपर लिखते हैं पूरा योग तो 106, नीचे लिखते हैं टोटल कितनी बार संख्याएं आई हैं। तो भाई आई तो ये है ना, यही है फ्रीक्वेंसी कि 5 4 बार आया है, 10 3 बार आया है तो 13 संख्याएं हो गई। फिर ये 2 बार आया है तो 14 हो गई, ये 10 और 4 14, 14 और 2 16, और फिर ये 4 बार और आए ये संख्याएं तो 20। तो संख्याएं कितनी आई है? 20। तो ये पूरा संख्याओं का योग 106 और संख्याएं कितनी है? 20।
आ रही बात जा रही दिमाग में, किसी को ओवरलोड तो नहीं हो रहा है कि नहीं सर? अरे कहा है ये 5 दिया तो हो जाएगा उत्तर 5.3, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोलिए सभी को क्लियर है? रोहित क्लियर है ना? कोई ओवरलोडेड चीज तो नहीं भाई? नंबर ये था, ये फ्रीक्वेंसी थी, इतनी बार रिपीट हो रहा था तो आपने इनका गुणा कर दिया क्योंकि आपको जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए आप देख रहे हो 5 4 बार आया है तो 20 हो गया, योग 10 3 बार आया 30, ऐसे करते पूरा जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या हुआ, फिर आपको क्या करते हो, ऊपर योग नीचे करते हो संख्याएं कि टोटल कितनी संख्याएं आई है। तो टोटल कितनी संख्या है, जो फ्रीक्वेंसी वही ना बताती कितनी संख्याएं हैं। क्लियर होना चाहिए। किसी को क्लियर नहीं हो हाथ खड़ा करके पूछ लो। ठीक है बनेगा? ओके, अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सर वो -5 वाले दिए थे वो बताओ, इसको मिटा दें? रहने दो ना, नीचे चेंज नहीं कर दी सर, 10 हाँ अच्छा 20 तो संख्याएं रहेंगी, इस 10 को -5 कर देते हैं, संख्याएं तो 20 की 20 ही आएगी, लेकिन यहां पर योग चेंज हो जाएगा। कितना? 5 को 20, 5 को 20 -20 हो जाएगा। तो -20 हो जाएगा तो इनके योग में इफेक्ट पड़ेगा 130। अब इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? तो सर ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 20 कट जाएगा, मतलब आपस में घट जाएगा और 36 और ये बोल देंगे 46, इसको जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। तो अब योग लिखना है तो 46 लिखना, बटे संख्याएं लिखनी है, कितनी संख्याएं आई है? तो संख्याएं तो सर 20 ही है, संख्या तो 20। इसको डिवाइड कर देंगे 23 मतलब 2.3, ये 10 2.3, 2 के पाड़े से काट लिए तो 2.3 अंतर सही है, बन जाएगा सभी से। बोलो किसी को भी डाउट है पूछ लो। अरे सर जी बड़ा घातक है ये है, वो कुछ नहीं है, समझोगे ठीक है, बन जाएगा। मिटा दें बातों को, ठीक है मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा देना। सबको क्लियर है? किसी को ओवरलोड नहीं होना चाहिए, बहुत इजी चीजें हैं। जो पहली बार करेगा थोड़ा समझना पड़ेगा, और पहली बार में इतनी थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को करवा दे रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक ही दिन में कोशिश करें सभी चीजें बताने की, तो इस चक्कर में थोड़ा सा माइंड जो नए रहते हैं या पहली बार करते हैं उनके माइंड में जा सकता है, लेकिन बिल्कुल समझना अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। माध्य दे दिए, वो भी x लगा के दिए हो, नंबर भी देते तो चलता। 10 + 1/2 क्या करेंगे आप? xn + 1/2 xn + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप। और कोई? बोलिए कहां गया वाला क्वेश्चन? नहीं ये दिया, बोलिए। दो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा या इसकी चीजें क्या आएगी? और माध्य के लिए याद रखिए कि माध्य के लिए जो सिंबल होता है उसके ऊपर बार लगा होता है, जैसे कोई भी संख्या हो ना उसके माध्य के लिए बार लगा देते हैं जनरली, वही बोल देते हैं कि माध्य। जैसे आप यहाँ पर x का माध्य निकालने वाले हैं तो इसका सिंबल जो बनेगा x के ऊपर माध्य के लिए ऐसा सिंबल लग जाएगा, x के ऊपर। ये सब चीजें सीखोगे, मान लो बुक में देखोगे कहीं भी देखोगे तो कंफ्यूजन ना पैदा हो। माध्य के लिए आप ये ऊपर बार का सिंबल लगा देते हो, इसका मतलब होता है माध्य लिख रहे हो, ठीक है। तो ये x, और x क्यों लिखे? क्योंकि x के फॉर्म पर माध्य निकाल रहे हो तो x का माध्य है। ये बराबर होगा किसके? आंकड़ों का योग। योग के लिए समीशन का सिंबल यूज करते हैं, तो समीशन का सिंबल होता है ऐसे, सम ऑफ सीरीज, समीशन इस तरह से, है ना। तो ये समीशन का सिंबल होता है। तो अपन योग कर रहे हैं, ठीक। योग किसका कर रहे हैं? योग किसका कर रहे हैं? किसका योग हो रहा है? x के पूरे टर्म्स का। तो अगर आप चाहो तो ये लिखना चाहो तो लिख दो, वरना छोड़ दो। सिग्मा भी बोलते हैं इसको जनरली, ठीक। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर x का माध्य निकाल रहे हैं। माध्य के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर करना पड़ेगा सर x1 + x2 + x3 + xn। जितने भी नंबर है सबको जोड़ देंगे सर, जो माध्य निकाल रहे हैं जितने भी नंबर है सर सबको जोड़ देंगे। सर इसका माध्य डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाएगा कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, हाँ वो भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में वो था तो वो भी हो सकता है, ठीक। और डिवाइडेड बाय क्या करोगे भाई? डिवाइडेड बाय बताओ, इसका डिवाइडेड बाय क्या करोगे ये पूछना चाह रहे हैं हम।
लेकिन बात यह है कि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसीलिए वो वाली स्टेप पहले मत उठाना, पहले यही वाली स्टेप उठनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है, डिफरेंस सेम है कि नहीं है नहीं मालूम, एक्स के फॉर्मेट में है तो भाई क्या है कैसा है नहीं मालूम ना, इसीलिए ऐसे देंगे। अब नीचे क्या करें, डिवाइड बाय, ये तो योग कर दे, जितनी भी संख्या दी थी योग कर दे, नीचे डिवाइड बाय क्या करें, बोलो किसी का दिमाग चल रहा हो तो। वही n+1 डिवाइड बाय 2 वाला रख के करते हैं क्या, संख्या आ जाएगी। नीचे मतलब नीचे अपन को ये करना है 1 + 2 + 3 + डैश 9 तक, यही 2 ये करना है नीचे। हाँ पूजा जी, 12 से क्यों नहीं लगा रहे हैं, एन प्राकृतिक संख्याओं को एवरेज वाला फॉर्मूला। नहीं वो तो ठीक है, ये तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन मतलब यही करना है ना, ऊपर योग करने के लिए अपन ने x1 + x2 + x3 + डैश xn तक जोड़ दिए, नीचे अपन को लिखना है उनकी संख्याएं, तो संख्याएं लिखने के लिए 1 + 2 + 3 ऐसे कर दिए प्लस n, चलेगा कि नहीं सर गलत कर दिए। तो पता कि एक्स की जगह पे क्या है, तो कैसे रख दें 1 2। नहीं मतलब ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, चलेगा नहीं। चलिए करवाएं। तो सर यहाँ पर ये नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं रख सकते हो, ये साफ साफ दिखा है सर कि एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या, nवीं संख्या, साफ साफ दिया है वहां पे। ऐसा थोड़ा ना लिखा x1 और x2 फिर कॉमा x2, x3 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 तीन बार थोड़ी ना दिया है, x4 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 चार बार थोड़ी ना दिया है, ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया। तो नीचे काहे जोड़ रहे थे, डायरेक्टली टोटल नंबर आपको पता है कितने हैं, अगर यहाँ xn की जगह 5 लिखा होता तो 5 नंबर थे, xn की जगह पर 6 लिखा होता तो 6 नंबर थे, यहाँ पर टोटल n नंबर हैं, ये है इसका। ये सब कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में आप सभी को, शायद अभी भी थोड़ी बहुत हो गई हो। समझो बातों को सही है कि गलत। हाँ सर सही है, समझ में आ गया। ये xn समझ नहीं, हाँ बोलू कहा नहीं समझ में आया, कोई एन क्या? कर दिया आपने। अगर मान लो एवरेज का फॉर्मूला यही ना होता, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ पर n दिखा तो है, ये पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, मतलब 2 बार नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उसको 2 3 4 लिखे हो, तो संख्याएं n है। अगर हम लिखे कि 1 2 3 4 5 डैश n, तो बताओ यहाँ पर कितनी संख्या है, बताओ, 1 से गिनती चालू हुई है तो कितनी संख्या होगी। अब इसको अटक कर देते हैं, 10 लिखते हैं, तो 10 है तो बताओ कितनी संख्या है, 10 संख्या है, क्योंकि गिनती 1 से चालू हुई इसीलिए बोल रहे हो। 15 लिख दिए, कितनी संख्या है, 15 संख्या है, लिख दिया s तो कितनी संख्या है, x संख्या है, लिख दिया कितना n तो कितनी संख्या है, n संख्याएं हैं, क्योंकि 1 से चालू हुई है, तो अब n की जगह पर 15 20 25 जितना भी होगा उतनी संख्या होंगी। पूजा, मोनू, सुप्रिया। हाँ सर। हाँ पूजा जी। n+1 नहीं नंबर ये थोड़ी ना दिया है, नंबर ये नहीं दिया है कि अपन इसको जोड़ दें फिर प्लस डिवाइड बाय 2 करें। अगर ये नंबर दिए होते तो इनको जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर देते हो जाता कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 वो हो जाता। हमको तो यहाँ पर संख्याएं लिखनी थी, ऊपर लिखना था योग, तो ऊपर योग के लिए अपन ने x1 x2 x3 x4 ब्रैकेट से पूरा तक जोड़ दिए। नीचे अपन को लिखना है केवल और केवल संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं 1 से लेकर n। पूजा जी बोलिए। जैसे ये माइक चालू करते हैं कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन तो देख रहे हूँ आप 1/2 लिख दो पूजा, लिख दो। आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, बड़े बफरिंग हो जाने लग रही है। कोई और सुन पा रहा है उसकी आवाज तो वो बोल दे, यहाँ सर वो ये बोलना चाह रही है। रोहित संदीप वो बोल रही है कि 1 बज गया है। अच्छा 1 बज गई ये बता रही थी है? हाँ बोले छुट्टी कर दीजिए। अच्छा तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोनू जी को भी यही सुनाई दिया। समझ गए, तुम मूवी खूब देखते होगे तो भले कुछ बोले चाहे ना बोले, वो बोल रहा था ऐसा कि बोला था कुछ ना बताना, तो बताना मुझे बता, कुछ मत बताना। तो
गजब है भाई। ठीक है, मिटा दे इसको और उनके मन की बात अपने मन से बोल दो। यहाँ वाले पर बता दो इस पे क्या करोगे। और सुनो, उसी को एक और वे पर लिख देते हैं, बस ये हो गया ना, हो गया माध्य आज खत्म कर दो। ठीक है, तो इस वे को और एक और तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपने लिखा था x के ऊपर बार, x के ऊपर बार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn और डिवाइड बाय n। ये भी माध्य सही है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को कल को ऐसा लिख देगा वो तो चमकना नहीं है। समीशन ऑफ एक्स आई, जो भी आंकड़े गिवन है ऐसे लिख देता है तो चमकना नहीं है। आई के फॉर्म पर ये आई का मतलब ये होता है कि हमने उस प्रकार की पूरी सीरीज का सम कर दिया है। एक्स आई लिख देता है तो इसका मतलब हमने उस पूरी सीरीज का सम कर दिया है, तो एक्स आई लिख देता है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक्स के सभी का सम। ये किसका सिंबल होता है, सम का, कि हमने एक्स वाली सारी सीरीज को जोड़ दिया है। ये वाला किसका सिंबल होता है, हमने एक्स वाली सारी सीरीज को जोड़ दिया है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एन। तो कल को एन मतलब क्या बोल रहे हो, आई का मतलब आइडेंटिफाई, कि भाई एक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, पूरे एक्स के टर्म को उसने ले लिया है। आई जब पे लगा जाए इसका मतलब पूरे एक्स को उसने जोड़ दिया है, या पूरे एक्स की बात कर रहे हैं। तो समीशन का मतलब पूरे सबको जोड़ दिया है। किसको सबको जोड़ दिया है, एक्स आई, मतलब आई एक्स वाले जितने भी टर्म थे सबको जोड़ दिए हमने। समझ रही हो, एक्स के जितने भी टर्म थे तो उसके लिए एक्स आई लिख दिए। तो अब जितने भी एक्स के टर्म है उसको एक्स आई से डिनोट कर रहा है कि जितने भी एक्स एक्स लिखे हैं सबको हमने कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, सम, समीशन, सिग्मा। ठीक है, तो हमने सबका सम कर दिया। तो इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है डिवाइड बाय। तो घबराना नहीं है, कोई नई चीज ना लगे आप सभी को। बोलो क्लियर है। देखो अगर इसका भी आपको माध्य करना है, या तो वो पहला वाला कॉन्सेप्ट पूरा वाला कि एक्स बार के ऊपर क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, एक्स बार वाले में दोनों वाला जोड़ दें सर जी, जैसा भी इससे पहले वाला किए थे वैसा ही तो जमा देंगे नहीं है अभी। दोनों में वही जमाएंगे, वही बोल रहे तो बताओ ना कि मन में आ भी रहा है कि कुछ गलत सलत जमाओगे, वो भी तो करना चाहते हैं। नहीं यही जमाएंगे ना, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल, x1 का 10 का स्क्वायर जमा देंगे प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डैश x10 का स्क्वायर, ये कर दोगे बढ़िया से। तो नीचे क्या लिखोगे, 10। बढ़िया। तो वही ना, एक क्वेश्चन देना भी तो पड़ेगा डेमो के तौर पर, तो ये कर दियो। और अगर इसी की जगह पर ऐसा मिल जाए तो चमकना नहीं है अपन को कि समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, जितने भी एक्स के टर्म थे उन सब का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स आई के होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर का सम कर रहे हैं ना, समीशन ऑफ एक्स आई के होल स्क्वायर का, सभी के होल स्क्वायर का सम कर रहे हैं। ठीक, समीशन पहले स्क्वायर लगाना बाद में, ऑप्शन में, इधर तो ऑप्शन भी नहीं लिखे हमने, चलो जाने तो हो गया। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, वैसे ऐसा होना चाहिए, स्क्वायर बाहर नहीं होना चाहिए, होल स्क्वायर ये ऐसा। समीशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर तो वही हो गई ना, ऐसे कर दो ना, काहे ऐसे कुछ कर रहे हो, एक्स आई का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद बटे में क्या लिख देना है, 10 ऐसा। ठीक है, चलो अब एक कर दो जल्दी, लास्ट का रेलवे का आ गया ना सर, आ गया कितना, 11 सही 3/37। 11 सही 3/37। फिर कल करते हैं कुछ और, 11 सही 3/37 आ रहा है इसका, हाँ। यहाँ तो कुछ और दे रहा है। 2.3 तो नहीं दे दिया, 2.41 2.3। ओहो 2 तो सही है, लेकिन पॉइंट में कुछ गड़बड़ी दिख रही है। 2.3 बोल रहे हो दोहित, यस सर। और उसके बाद और बोल दो, 2.41 आया है। देख लो पूजा जी, कुछ गलती तो नहीं हो रही छोटी मोटी। 2.351। हाँ हाँ ये सही लग रहा है, ऑप्शन में है। 3-4 उत्तर देखे यहाँ पर, इधर पे लिखा 2.06, 2.35, 2.52, अलग अलग है ऑप्शन, देख लो। 3.5 है सर, 3.5 वाला ही सही करते हैं अपन। चलो देखते हैं। तो सर सबसे पहले क्या, कौन से आंकड़े लिखते हैं अपन, एक्स आई। सबसे पहले अपन लिखते हैं आंकड़े एक्स आई, ये आइडेंटिफाई करता है और कुछ नहीं, कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। फिर एफ आई, एफ वाली लाइन को इधर लिख देंगे, और आपको पता है उसके बाद की लाइन क्या लिखना आप जानते हो। एक्स आई का मान कितना दिया है, एक्स के मान दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बोलो 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, सबसे ऊपर कौन है, मोनू बोलो 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 21। 21। ये बोलो जितेंद्र 2, 53 बार, तुम बोलो मिश्रा जी 3, 42 बार, 15 बार।
5 आया है 7 बार। इसके बाद क्या करते हैं सुप्रिया, इसके बाद कौन सी स्टेप करते हैं? गुणा वाली। बात तुम्हें बोल दो, तुम्हें सुप्रिया बन जाओ है? बोलो इसके बाद कौन सी स्टेप सुप्रिया है कि नहीं? FI इंटू XI। यहाँ पर सर XI इंटू FI कर देंगे, मतलब दोनों का गुणा, इतना याद रखना आपको। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा? बोलो पहले का मैं जीरो आएगा ना, जीरो का। इन दोनों का जो, अच्छा वो अभी तो बीच में आएगा, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। योग कुछ बनेगा ही नहीं, 0 को 10 बार जोड़ोगे 0 ही आएगा, ठीक है। 1 को 21 बार जोड़ोगे 21 ही आएगा, 2 को 53 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 106। इसको इतनी बार करोगे कितना हुआ? 126। इसको इतनी बार 60, इसको इतनी बार 7 पंजे 35। अब मुझे क्या सर माध्य निकालना होता है, मुझे माध्य अगर निकालना होता है तो ऊपर रखते हैं योग। योग का मतलब क्या रखोगे? 35। ये क्या रखोगे सर? इस सबको जोड़ करके समीशन ऑफ XI FI। ये सब लिखना नहीं है भाई, वो तो लिख देते हैं, नोट्स बना रहे हो लिख देते हैं, बाकी कुछ नहीं है ना। इस पूरे का जोड़ करके लिखते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ FI, मतलब इस वाले को जोड़ करके। तो फॉर्मेट पे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए 1-2 क्वेश्चन फॉर्मेट का पूछ लिया, अब भाई अभी से सिखाते जाएंगे तभी ना आगे काम आएगा, ठीक। चलो तो ये हो गया FI XI का मल्टीप्लाई, ये पूरे का सम कर दिए, सम के लिए सिंबल भी ऐसा लगा दिए। FI ये पूरा देते, इन सबको जोड़ के लिखेंगे इसलिए वो लिख दिए। चलो तो पूरा योग कितना? इन सबको जोड़े दो 348। अभी कहते आया था, चलो बढ़िया। इन सबको जोड़े दो कि इतनी बार रिपीट हुआ है 148। भाग दिए होंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। चलो तो बढ़िया, मतलब भाग दे देना है आपको कैसे भी। 4 के पार तो चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, सही है ना। फिर 4 अट्ठे 32 और फिर 4 सत्ते 28, फिर और कुछ जाएगा नहीं सर। तो इसको पूरा काट देते हैं कितने बार में? 2 बार में। फिर कितना बच गया? दशमलव। 2 बार में काटे कितना बचा? 14 बच गया। 14 बच गया। फिर एक 0 लगा दोगे। फिर 3 का पारा पढ़ना है 14 के आसपास, तो कितनी बार में जाएगा सर? 3 का पारा अगर मैं 4 बार पढ़ूंगा तो 12 के आसपास, और 4 सत्ते 28, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ही बार पढ़ना है। तो 2.3 के अप्रॉक्स में ही उत्तर होगा ना। पक्का सही है ना? क्या 140 नहीं 130 हो जाएगा। 130 हाँ पढ़वाता है हमसे पढ़ाना, ठीक है। तो 3 ही बार तब भी होगा, है ना। मार दो, कैलकुलेटर मार देगा। कैलकुलेटर मार देगा, ठीक है सर। नहीं तो हाँ बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो? ये तो ठीक है, ये बन गया। ये बताइए, जब क्लर्कों की संख्या 0 है, हाँ हटिए ना थोड़ा, एक्स में हाँ। एक्स में सबसे ऊपर, हाँ हाँ और उसके स्टेशन 10 है, हाँ, तो हम उसको तो जोड़ क्यों रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बोल रहा हूँ, हमको लगा तो जब क्लर्कों की संख्या 0 और स्टेशन 10 है, ऐसे स्टेशन 10 है जहाँ पर 0 क्लर्क है, तो हाँ। भर्तियां काहे नहीं? ठीक सही है ना, बोली ठीक है, समझो बातों को। ये होते हैं आंकड़े जो सरकार निकालती है, उस हिसाब से ये होते हैं आंकड़े। तो हमें उससे क्या लेना देना, कितने क्या है। यहाँ पर कमर्शियल क्लर्कों की संख्या उसने बोला x, मतलब वो बताना चाहता है कि कई जगह ऐसे क्लर्क भी है, कई स्टेशन, यहाँ पर स्टेशनों का अपन काम कर रहे हैं ना, स्टेशन अपन यहाँ पर स्टेशन कर रहे हैं कि कितने स्टेशन में 0 व्यक्ति हैं, 10 स्टेशन में 0 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये हो रहा है एक्चुअल में, समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कितने स्टेशन में 0 व्यक्ति हैं, तो आप बोल रहे हो 10 स्टेशन में 0 क्लर्क हैं। कितने स्टेशन में 1 क्लर्क है, 21 स्टेशन में 1 क्लर्क है, समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। बात ये है, बात ये नहीं है कि x 0 व्यक्ति है इतना, 10 स्टेशनों में 0 क्लर्क हैं, 21 स्टेशन में 1 क्लर्क है, तो जोड़ने के लिए तो गुणा ही करोगे फाइनली। 53 स्टेशन में 2-2 क्लर्क हैं, 2-2 क्लर्क 53 स्टेशनों में है, ऐसे समझ रहे हो? जी सर। दिमाग में पक्का जा रहा है ना, क्यों जोड़ना है क्यों नहीं जोड़ना है? हाँ सर, ठीक ठीक पक्का, हाँ जाना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप कितना क्लियर होगा। इससे ज्यादा और भी करें अपन, माध्यिका चालू कर दे कि रहने देते हैं? बाय सर। बस 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 ठीक है, बढ़िया से करो, और जो भी डाउट आउट रहे बता दिया करो, जो भी टॉपिक पढ़ाना वो भी बता दिया करो कि ये टॉपिक वो टॉपिक, ठीक है। चले फिर, बाय सर। ओके हाँ बाय, जय हिंद।